अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, FBI ने सिंगल सेल टैक्स रिटर्न मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंगल सेल टैक्स रिटर्न से टैक्स पेयर को क्या फ़वायद होंगे और जो टैक्स कलेक्टर हैं उनको क्या फ़वायद होंगे, क्या नुकसानात होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं माहिरीन उसमें क्या कहते हैं। हमने देखा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसने हमेशा ही टैक्स पेयर के लिए, बिजनेसमैन के लिए अच्छी जो प्रोविजंस हैं या उनके लिए जो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जो भी वो बेहतर स्टेप्स ले सकती है, गवर्नमेंट ले रही है। और इससे पहले हमने देखा कि जो सेल्स टैक्स की इश्यूज़ का इशू था, मीन कि उसकी एडजस्टमेंट का जो स्पेशली प्रॉब्लम था, फेडरल का और प्रोविंसेस का हमेशा से बहुत सारे टैक्स पेयर बिजनेसमैन को ये शिकायत आ रही थी कि उनके इनपुट टैक्स को डिसअलाउ, उनकी एडजस्टमेंट के मसाइल और बाकी चीज़ों पे उनको काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम्स थी। इवन के बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि उनके रिफंड्स के बहुत सारे मसाइल हैं, या फिर जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे करते हैं उनकी एडजस्टमेंट नहीं मिल पाती, और नंबर ऑफ़ टाइम्स उनको अपनी जो सर्विसेज की इनवाइसेस का जो इनपुट है उसको मैनुअल फीड करना होता है, जो कि काफ़ी चीज़ें रूटीन से हट चुकी हैं, क्योंकि अब तकरीबन सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ चुका है। तो इस गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लिया है, ये जो नया स्टेप लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक सिंगल रिटर्न के ऊपर ये जो काम किया है, ये अप्रिशिएबल है, इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। इससे उम्मीद है कि जो बहुत सारे मसाइल हैं इनपुट टैक्स के स्पेशली, अभी तो मैं यूसुफ आपसे यही बात करूंगा कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो कितना बेहतर है। तो उसको देखते हुए तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह एक बंदा जो से अगर वो पंजाब में बैठा हुआ है और वो अपने रिटर्न फाइल कर रहा है, वो फेडरल को भी अपने रिटर्न फाइल करता है और अलहदा से उसको अपने जो प्रोविंसेस की रिटर्न्स हैं, चाहे वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ हो, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ हो, तो उसको नंबर ऑफ पोर्टल्स पे जाकर अपने रिटर्न्स को फाइल करना पड़ता था, जिसमें उसको काफ़ी सारा टाइम, उसकी ह्यूमन जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही थी, अपने स्टाफ को बढ़ाना पड़ रहा था, डिफरेंट जगहों पे जाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रही थी। इसको अगर सिंगल रिटर्न पे ले आए, जो उन्होंने तकरीबन फाइनल कर लिया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जिस जगह पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, जो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जितने भी एक्सपर्ट्स उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया होगा, लेकिन मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहता हूँ कि देखें 18th अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस हैं या उनकी कलेक्शन है उसको अलहदा कर दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है, वहाँ से शुरू करना है, वहाँ से समझने की कोशिश करनी है। और जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सूबों के पास है, हर सूबा अपना टैक्स कलेक्ट करेगा। टू द एक्सटेंट ऑफ रिटर्न ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उस रिटर्न के अंदर जो हम डाटा फीड कर रहे हैं वो कहाँ से आया है, किस कानून के तहत वो इनवाइसेस इशू की गई हैं, किस कानून के तहत उन लोगों को टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी दी गई है। क्योंकि जो बंदा भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होता है वो सेल्स टैक्स कलेक्टिंग एजेंट होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी दी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने या सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने या जो बाकी प्रोविंसेस हैं, और अगर वो बंदा फेडरल का टैक्स कलेक्ट करता है, सेल्स टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो फिर अपना जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसके तहत कलेक्ट करेगा। अब दोनों बंदों को अलग-अलग लेजिस्लेशन के तहत अथोराइज किया गया कि वो अपना टैक्स कलेक्ट करें और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा दें, और वो डिपॉजिट करवाने के बाद जो उसने समरी सबमिट करनी है उसको हम सेल्स टैक्स रिटर्न कहते हैं। अब जो रिटर्न का सेक्शन है, जो लेजिस्लेशन की गई है सूबों की अलहदा है, जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपना एक्ट बनाया उसकी पूरी लेजिस्लेशन अलहदा, और जो फेडरल ने अपना सेल टैक्स एक्ट बनाया वो टोटली अलहदा। अब यहाँ पे एक खदशा है कि जब ये रेवेन्यू कलेक्शन होगी वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो टैक्स पेयर किस फोरम पे जाके उस मामले को एड्रेस करेगा। से अगर हम सर्विसेज सेक्टर को देखते हैं तो रिटर्न किस सेक्शन के तहत तैयार की जाएगी। से अगर सेल्स टैक्स एक्ट में देखता हूँ तो उसकी जो रिटर्न 26 डील करता है सेक्शन, अब PRA में डिफरेंट डील करता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में टोटली इसकी चीज़ें चेंज है।
तो वो बंदा किस सेक्शंस के तहत, किस कानून के तहत जाकर उसको ड्रेस करेगा? क्या इसके ऊपर काम किया गया? इसलिए हाँ, दूसरी बात जो फेडरल गवर्नमेंट ने की है, जो कि एक बिल्कुल एक जेन्युइन बात है, वो भी कि उन्होंने कह दिया कि जनाब हम ये करेंगे कि सेल्स टैक्स एक्ट को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को या फेडरल एक्साइज एक्ट को, इनको मिला के हम एक कानून बना देते हैं। उसकी रीज़न समझ में आती है, लेकिन इस जगह पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीज़ों को रिवाइज करे, वो देखे कि क्या कल को जब ये सारे इश्यूज रेज होंगे तो फिर इसको गवर्नमेंट ने डिफेंड भी करना है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया तो उसे नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स करना पड़ गई, क्योंकि जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जब वो ऑर्डिनेंस पास किया गया तो बहुत सारी चीज़ों को देखा ही नहीं गया कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। इसी तरह जब सेल टैक्स एक्ट के ऊपर काम किया गया तो उसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स आई और इस तरह का उसको ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद उसकी अप्रूवल इस तरीके से हुई कि आज भी डिपार्टमेंट को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, टैक्स को बेहतर तरीके से कलेक्ट करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत बेहतर स्टेप लिया आपने, लेकिन हमने कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना है। हमने सबसे पहले देखना कि कानून क्या कहता है, क्या उसमें हमने कोई लेजिस्लेशन दोबारा उसको किया है, उन चीज़ों को हमने देख ली है। देखें, जब सब अच्छा है तो आप कहेंगे कि ओके जनाब ठीक है, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो कंसर्न जो भी प्रोविंसेस वहाँ पे दे दें। तो अब उसका डिस्प्यूट तो चल रहा है। अभी आपने कह दिया कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नहीं है, इस तरह और भी इश्यूज रेज होंगे। तो फिर इस रिटर्न को डिसाइड कैसे किया जाएगा? क्या दोबारा उस इनपुट की एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मसाइल नहीं आएंगे? फिर ये बिजनेसमैन दोबारा कोर्ट्स में जाएंगे, एक लिटिगेशन का नया सिलसिला शुरू हो सकता है, स्टे लेके आएंगे और मसाइल पैदा होंगे। इनके रिफंड्स को कौन एडजस्ट करेगा, इनको रिफंड देगा, इनके इनपुट को कौन लेके आएगा? तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक के जहन में आ रही हैं। और बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट मैं भी ये समझता हूँ, देखें आप लोगों को इजी वे दें, बिजनेस में आसानियाँ पैदा करें, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी कानून साजी भी करें। तो अयूब साहब, आपके चैनल के तवज्जुह से जो आपने मुझे टाइम दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये मैसेज है कि हमने हर वो काम करना है जो इस मुल्क के बिज़नेस को बढ़ाएगा। चूँकि बिज़नेस बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगा, बिज़नेस बढ़ेगा, हम एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व में इजाफा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक अच्छी कानून साजी भी करनी है। हमने हर वो चीज़, हर वो एरिया जिसमें जाकर लिटिगेशन के कुछ मामलात हो सकते हैं, उसको पहले एड्रेस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अपनी गुजारिशात की हैं उस पे हमारे जो कंसर्न जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो FBR हो, चाहे वो PRA हो, चाहे वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, जो भी सारे मामलात हैं, या ICT है, ये सब लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और जो कंसर्न लेजिस्लेचर, जो असम्बलीज़ हैं, जिन लोगों ने ये कानून साजी करनी होती है, डेफिनेटली वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। मैं चाहता हूँ, मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मेरे साइड से मेरे मुल्क के लिए, मेरी कौम के लिए हमेशा एक बेहतर मैसेज, एक बेहतर काम और खुशहाली की तरफ जो काम है उसमें अपना इनपुट दे सकूं। आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये काम बिल्कुल अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देख लें कि जो आपने लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिसमें अभी रिसेंटली, मैं ये आपके नॉलेज में लेके आना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली यही डिस्प्यूट जो आपने इस बजट में लगाया 0.75 पैसा जो एक्साइज ड्यूटी लगा दी और सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो क्या इस तरह के दोबारा मसाइल तो नहीं आएंगे? क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट आपने बता दिया है कि एक 18th अमेंडमेंट के बाद कि प्रोविंसेस की ये डिस्क्रिशंस हैं, फेडरल की ये हैं,
और आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाकायदा से अलहदा डिटेल्स दिखा दी हैं, उनके आपने स्केड्यूल बना दी हैं, उनकी लिस्टें बना दी हैं कि ये फेडरल लेजिस्लेशन ये करेगी, प्राइवेट से ये करेगी, तो इनको प्लीज़ आप देखें। देखने के बाद फिर इसको लॉन्च करें और इस तरीके से कानून साजी करें कि जो आपका टैक्स कलेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके।